जब आप एक ईवी कार या ईवी स्कूटी परचेज करते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? रेंज देखते हो, प्राइस देखते हो या फिर स्पीड देखते हो? पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस। क्योंकि ईवी स्कूटी सिर्फ स्कूटी नहीं होती है, वो सॉफ्टवेयर ऑन अ व्हील होती है। अगर सर्विस अच्छी या मजबूत नहीं होगी तो चाहे ईवी स्कूटी आपको 500 किलोमीटर की रेंज दे या फिर 350 किलोमीटर की रेंज दे, अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर रेंज किसी काम की नहीं है आपके। और ये बात हमको सिखा दी है ओला इलेक्ट्रिक ने। पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि ओला की सर्विस सबसे घटिया सर्विस है। किसी की स्कूटी चार्ज नहीं हो रही है, किसी के चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम आ गई है, किसी का रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से उसकी बैटरी डाउन हो रही है, किसी का हॉर्न काम नहीं कर रहा, किसी की हेडलाइट काम नहीं कर रही, किसी का इको मोड से नॉर्मल मोड में स्विच नहीं हो रहा है। और ऐसी जन हजारों लाखों कंप्लेंट ओला के पास रजिस्टर है और जिनके कारण कस्टमरों की स्कूटी जो है ओला के सर्विस सेंटर पर हफ्तों महीनों तक पड़ी हुई है। कुछ स्कूटी को छोटा पार्ट चेंज करना है पर जिसके कारण उसको महीनों तक का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, पार्ट का कोई अता पता नहीं है। बहुत सी पुरानी स्कूटियों की प्रॉब्लम को नई जनरेशन स्कूटियों में सॉल्व करा गया है, पर नई जनरेशन के साथ नई प्रॉब्लम। हाल ही में मैंने भी सर्विस सेंटर का विजिट करा था जहां पर मैंने अलग अलग कंप्लेंटें देखी है। मतलब जनरेशन बदल गई है, भले ही पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया हो पर नई जनरेशन के साथ नई नई प्रॉब्लमें देखने को मिल रही है। मतलब हर बैच, हर मॉडल कुछ ना कुछ ग्लिच निकल रहे हैं। यहां तक कि यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर चैनल बने हुए हैं सिर्फ ओला की सर्विस की कंप्लेंट के लिए जुड़े हुए हैं। किस लिए? कि अगर किसी कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, दूसरे कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने DIY दे रहे हैं क्योंकि वो ओला की सर्विस से परेशान हो चुके हैं और वो अपनी ओला स्कूटी को सर्विस सेंटर पे देना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिल ही रहा है। अंत में उन्होंने खुद के DIY ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अगर एक कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको अपने ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर वीडियो डाली जा रही है ताकि अगर किसी और को सेम प्रॉब्लम आ रही हो तो वो इसको देखकर रिजॉल्व कर ले। कहीं ऐसा सुना है आपने किसी प्रोडक्ट के लिए लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। पर ओला इलेक्ट्रिक के साथ ये संभव हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों का सर्विस एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी सर्विस एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। तो मेरे पास भी ओला S1X है जिसको परचेज करे मुझे तकरीबन 16 से 17 महीने हो चुके हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे 8 से 9 महीने पहले देखने को मिली। हुआ क्या, मैंने स्कूटी रात को चार्जिंग पे लगा के छोड़ दी। अब ओवर हीट हुई है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मॉर्निंग में जब मैंने स्कूटी चेक करी तो उसमें 93% तक की बैटरी चार्ज हुई। अब जैसे ही मैंने चार्जिंग पॉइंट हटाया, स्कूटी की डिस्प्ले के अंदर एरर शो करा 42 सिस्टम इशू, जिसके बाद ना तो स्कूटी आगे जा रही थी ना स्कूटी पीछे चल रही थी। मतलब धक्कों पे ही सहारा मिला कि धक्कों पे ही ये स्कूटी चलानी पड़ेगी। अब मेरे साथ ये था कि मैंने ओला केयर प्लस लिया हुआ था जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो यार केयर प्लस है, फ़ोन करेंगे घर पे आके ठीक कर जाएंगे। अब 24/7 से आप यही उम्मीद करोगे कि आपको अर्जेंट बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने कॉल करी, टिकट रेस करी, उसके तकरीबन 24 घंटे बाद उन्होंने रिस्पॉन्स करा, लेकिन इतना तो मैं वेट नहीं कर सकता था। मैंने उनका इंतजार करा आधे घंटे तक, उनकी तरफ से मुझे कोई रिवर्ट या कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। जब मैं आधे घंटा वेट कर लिया, मैंने कहा यार इसे धक्का मारो। मेरे साथ ये किस्मत अच्छी थी कि मेरे घर के सामने ही ओला का सर्विस सेंटर था। मैंने कहा मुझे अर्जेंटली निकलना है, मैं धक्का मार कर स्कूटी को सर्विस सेंटर पर लेके गया। वहाँ उन्होंने क्या करा, इसको डायग्नोस करा या फिर उन्होंने एक डब्बा सा उतारूंगा OTA सिस्टम होता है, वो चार्जिंग पोर्ट में लगाया और उसके बाद वो एरर जो था वो रिमूव कर दिया, जिसमें तकरीबन 5 मिनट लगे। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो काम नहीं करते, वो अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते। अब जैसे मेरे केस में एरर चला गया, पर वो मेन कॉज क्या थी उसकी प्रॉब्लम की वो नहीं पता। अब आप सोचोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रीसेट होने के बाद, नहीं, आज भी वो प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी है। और उस प्रॉब्लम के चक्कर में ये कभी भी ये स्कूटी मुझे महीनों में 2 बार 3 बार 5 बार ओला के सर्विस सेंटर के चक्कर लगा देती है। अब जो मैंने ओला कैरेप लिया था 3400 रुपये का, वो मेरे लिए यूजलेस है। अगर मेरे ओला के सर्विस, मेरा ओला का इंश्योरेंस की बात करूँ तो वो 1500 रुपये का हो जाता है, जहाँ मैं 3400 रुपये दे रहा हूँ उसके लिए मेरे कोई फ़ायदा नहीं था 1 साल का। तो मैंने केयर प्लस इस बार रिन्यू भी नहीं करवाया, मैंने कहा यूजलेस है। अब मैंने सर्विस वालों से पूछा, भाई इसका कोई तो सोल्यूशन होगा? कह रहा भाई हमको भी नहीं पता, बस हमें इतना पता है सिस्टम लगाओ रीसेट मार दो। तो यानी कि ये चीज़ मैंने मान ली है कि जब तक ये मेरे पास ये ओला रहेगी ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अब जब मैं पिछले महीने गया था, शायद पिछले महीने जब मैं गया था तो मैंने वहाँ पर बहुत सी स्कूटियाँ देखी, नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, चैन मोटर वाली, जो चैन मोटर सिस्टम आता वो जनरेशन। मेरी ये उम्मीद थी कि यार नई जनरेशन है तो इनके अंदर कम प्रॉब्लम होगी, पर नहीं, उनके अंदर अलग प्रॉब्लम मैंने देखी। अगर जिनके पास ओला है वो नोटिस करना, उनके पास थोड़ा बड़ा चार्जर होगा, जो पुराने ओनर्स हैं उनके पास थोड़ा बड़ा और हैवी चार्जर होगा, जिनकी केबल भी काफ़ी मोटी है। पर मैंने नए ओनर जितने देखे हैं, मतलब जिनके पास नई जनरेशन की ओला स्कूटी है, 3rd जनरेशन की, उनके पास थोड़ा पतला चार्जर, थोड़ा पतली वायर वाला चार्जर है।
मैंने वहाँ पर थर्ड जनरेशन वाले S1 Pro थर्ड जनरेशन वाले 2 ओनर को देखा था जो चार्जर लेकर खड़े थे। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने भाई क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा भाई स्कूटी चार्ज ही नहीं हो रही, उनके चार्जर में प्रॉब्लम। उन्हें रिप्लेसमेंट के लिए डाला हुआ था, पर वही कि अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, कंपनी में डिमांड डाली हुई, जब आएगा तब देंगे। तो यानी कि उनके पार्ट में सर्कुलेशन में दिक्कत है। अब ये दिक्कत क्यों है? ओला ने अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सेंट्रलाइज करा हुआ है। मतलब कि ओला के पार्ट्स आपको आफ्टर मार्केट में नहीं मिलने वाले, बहुत कम पार्ट मिलेंगे, बहुत कम और बहुत रेयर पार्ट मिलेंगे ओला के, जो आफ्टर मार्केट में ले सकते हो। ओला नहीं, सारी कोई सा भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हो, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने उनको सेंट्रलाइज करा हुआ है। मतलब कि अगर हीरो की स्कूटी है तो मुझे हीरो के सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा, आफ्टर मार्केट में वो नहीं रिपेयर हो सकती। अगर इनके साथ अगर आप ऐसा सोचोगे कि आफ्टर मार्केट में जाके इसको रिपेयर करा लो, तो याद रखना आपकी जो वारंटी है वो वॉइड हो सकती है, मतलब खत्म हो सकती है, अगर उनको पता लग गया तो। ओला के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो लोग क्या करेंगे? ओला के सर्विस सेंटर पे ही दिखाएंगे, भाई वो अपनी वारंटी को क्यों खत्म करे। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा रीज़न है कि ओला के पास सबसे ज़्यादा सर्विस के लिए जो स्कूटीज़ है वो इसी प्रॉब्लम के साथ आती है। अब ओला कह रहा है कि हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, कल ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि ओला इस चीज़ पे काम कर रहा है। बहुत से प्रोडक्ट उन्होंने अपने जो है वेबसाइट पर डाल दिया, आप परचेज कर सकते हो, पर उनके चार्जेबल भी है। और साथ में उन्होंने टेक्नीशियन को ट्रेंड करा है, सर्टिफाइड टेक्नीशियन डाले हैं स्टोर पर, ताकि लोग उन पर जाकर अपनी सर्विस करा सके। पर याद रखना के पास ओला सर्टिफिकेशन उनके पास होना चाहिए, तभी आप उनकी स्कूटी करा सकते हो, ठीक? नहीं तो आपकी स्कूटी में वारंटी खत्म हो जाएगी। ये चीज़ मैंने अभी पढ़ी है कि हाँ, नई जनरेशन के अंदर भले ही पुरानी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया हो या कम प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अभी भी नई जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ओला की सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, ओला की ईवी मैन्युफैक्चर में प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप कोई सी भी ओला का प्रोडक्ट ले लो, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, चाहे सेकंड जनरेशन हो, चाहे S1X हो, चाहे S1X प्लस हो या प्रो हो, कोई सा भी एडिशन, हर स्कूटी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जो मेरी स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम है वो मेरे बैच के जिस दिन वो बनी है स्कूटी, उन बैचों में सेम प्रॉब्लम नहीं। हर स्कूटी में अलग प्रॉब्लम। मेरी के अंदर अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम है या वो रीट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पर मैं हमेशा डरता हूँ कि वो प्रॉब्लम मेरे साथ ना हो जाए, वरना वो धक्के मार के लेके जानी पड़ेगी। हो सकता है किसी के साथ रीजनरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है किसी की हेडलाइट में प्रॉब्लम हो सकता है किसी के चार्जिंग पोर्ट में प्रॉब्लम हो सकता है किसी के साइड स्टैंड में प्रॉब्लम है, सो कि हटता ही नहीं है, सिस्टम से हटता ही नहीं है, वो चलती ही नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, हर स्कूटी के अंदर अलग प्रॉब्लम, हर मॉडल के अंदर अलग प्रॉब्लम। यानी कि जितनी भी ओला की मार्केट के अंदर स्कूटी चल रही है, सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्ची में आप खुद चेक कर लो, यूट्यूब खोल लो, इंस्टा खोल लो, सब जगह खोल लो, सब स्कूटी की कंप्लेंट कर रहे हैं। देखो ओला रेवोल्यूशन लेके आई थी ईवी मार्केट के, काफ़ी सेल्स भी हुई है ओला की, पर मेन प्रॉब्लम क्या है ओला की? उनके सर्विस सेंटर कम है। ओला प्रॉफिट कमाना चाहता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब आप देख लो मार्केट के अंदर ओला के इतने प्रोडक्ट है कि ओला को खुद को नहीं पता है, और हर स्कूटी का सिस्टम अलग, हब मोटर आ गई है, चेन मोटर आ गई है, और बेल्ट मोटर, सब सिस्टम उनके पास है। पर उनको समझने के लिए उनके पास इतने टेक्नीशियन नहीं है। किसी भी सर्विस स्टेशन पे जाओगे आपको वहाँ पर 2 या 3 सर्विसमैन ही मिलेंगे, मतलब एम्प्लॉय ही मिलने वाले हैं वहाँ पर, बाकी आपको कोई नहीं मिलने वाला। और उनके पास भी इतना वर्कलोड है कि वो कितनी स्कूटी देखे। यानी कि ओला दिन पर दिन नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, पर एक प्रोडक्ट पर फोकस नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ब्रांड में मेरे को एक खास बात लगती है कि वो कम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हीरो ले लो या TVS ले लो, कम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पर अपनी सर्विस में काफ़ी फोकस है। वो क्यों फोकस है? ऐसा नहीं है कि दूसरी स्कूटी में प्रॉब्लम नहीं आती है, मैंने TVS की में भी देखी हुई है, मैंने हीरो वीडा में भी प्रॉब्लम देखी है, पर वो मार्केट में प्रॉब्लम आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हीरो उन पर इतने अच्छे से काम कर लेता है कि जो कस्टमर है वो उसकी शिकायतें नहीं करता, वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम है उन EV स्कूटर में भी प्रॉब्लम है, पर उनके सर्विस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखो जब ओला ने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, लोगों ने परचेज कर लिए। अब इतनी जल्दी इतने अच्छे प्राइस पॉइंट पे ओला के प्रोडक्ट आ रहे थे, तो लोगों ने प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दिया। पर प्रॉब्लम बाद में 1 साल बाद या 6 महीने बाद शुरू होगी, क्योंकि उनका सर्विस स्टेशन इतना बिल्डअप ही नहीं था। आज के टाइम भले ही वो कहता है कि हाइपर सर्विस है, बहुत सी सर्विस है, पर रियलिटी में उनकी सर्विस अभी भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ला चुकी है। तो अब ओला को अपना रूट कॉज से प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करनी पड़ेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओला अगर अपनी रूट कॉज से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं करेगा, तो वो मार्केट के अंदर 1 से 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर उनके सेल ग्राफ पे देखोगे ना आप,
तो दिन पर दिन उसकी सेल गिरती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि लोग उनके प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहते, लोग चाहते हैं प्रोडक्ट परचेज करना, क्योंकि जिस हिसाब से वो रेंज दे रहे हैं मार्केट में ऐसी कोई रेंज दे ही नहीं रहा है जिस प्राइस पॉइंट पर रेंज और फीचर दे रहे हैं। पर प्रॉब्लम आफ्टर सेल सर्विस है, जिसका इंपैक्ट नए यूजर पे आ चुका है। उनकी मेंटेलिटी और उनकी थिंकिंग अब ऐसी बन चुकी है कि यार ओला ले ली तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतना नेगेटिविटी छा चुकी है। आप ओला का सेल्स ग्राफ देख लो, 2024 में ओला की जो सेल्स थी वो टॉप पर थी 2024 के एंड में, लेकिन 2025 के अब तक उसकी टोटल 45% गिरावट हुई है। यानी कि उसका ग्राफ हमेशा डाउनफॉल में स्टार्ट हो चुका है। और उसका मार्केट शेयर जो पहले 38% था अब सिर्फ 17% रह चुका है। तो यानी कि मार्केट में भी वो अपनी ग्रैब को खोता जा रहा है धीरे पर धीरे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक से एक तकड़े हीरो बैठा हुआ है, टीवीएस बैठा हुआ है, एथर बैठा हुआ है और नए नए ब्रांड आ रहे हैं। तो लोग भले ही रेंज कम मिल रही है उनको, पर ऐसे ईवीज पर स्विच हो रहे हैं जहां पर उनकी प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व करा जाए। देखो ईवी जो है सॉफ्टवेयर बेस है, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिचेज आने हैं, ओवरहीट होना है, कुछ भी होना है, कुछ भी हो सकता है। ईवी ऐसा प्रोडक्ट है जो ओवरहीट, जैसे हमारा फोन भी, अगर आप फोन को भी लगातार 12 घंटे तक चलाओगे तो इसके अंदर भी हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, एक टाइम आके ये लैग करेगा। तो प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर में आनी ही आनी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईवी के आनी है, ईवी के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनती है और प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व करती है। दूसरे ब्रांड बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ओला के प्रोडक्ट अच्छे हैं, पर ओला ने इतने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं कि उसको ही नहीं पता है कि किस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। मेन प्रॉब्लम पे फोकस ही नहीं कर रहा ओला। अगर ओला को अब भी कम बैक करना है, अभी से अगर रूट कॉज प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेगा ओला, तो अपनी सेल्स को बढ़ा पाएगा। नहीं तो 2 साल के अंदर ओला अपनी मार्केट के अंदर 5 से 10% का ही शेयर रह पाएगा ओला का। अब ओला क्या काम कर सकता है इन पे? सबसे पहले ओला को अपने सर्विस स्टेशनों को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ ओला को सर्विस स्टेशन के साथ साथ लोकल मार्केट के अंदर जितने भी हो सकता है स्टाफ को ट्रेंड करना पड़ेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे उन्हें सेलरी देता ना हो। मार्केट के अंदर जाओगे, एक बड़ा बंदा बैठा हुआ है जिसको आप ट्रेंड कर दोगे, जिनके पास सर्टिफाइड दे दो, जैसे आपने शुरू करा है ऐसा ही जितना हो सकता है सर्टिफाइड कर दो अपने, ताकि अपनी ईवीज को लोग कहीं भी दिखा सके, ताकि उनकी प्रॉब्लम कम से कम खत्म हो सके। आपका सर्विस स्टेशन का बर्डन कम हो जाएगा, लोगों की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज आप कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से आपने भी स्टेप भी लिया है। आपके टेक्नीशियन प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, पर मेन प्रॉब्लम क्या है उसको खोज नहीं पाते। ये मैंने नोटिस करा है कि वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी, पर मेन प्रॉब्लम का कॉज क्या है वो अभी भी नहीं जानते। मतलब कि ट्रेनिंग आधी हुई है उनकी, प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपर्ट अभी भी नहीं है वो। मेरे केस में देख लो, मेरे केस में ना तो उनको पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये ओवरहीट की वजह से आ सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जिंग के प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर 93 पे जाके कुछ प्रॉब्लम होती है स्कूटी के अंदर, ओवरहीट, बैटरी कैपेसिटी डाउन होती है, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, पर उनको भी नहीं पता। उनको इतना पता है चार्जिंग पे लगाते हैं, वो अपना ओटी सिस्टम लगाते हैं और प्रॉब्लम को रीसेट मार देते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या उनको भी नहीं पता। टेक्नीशियनों को हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों को अपना ट्रेंड करना पड़ेगा आपको ठीक तरीके से। तीसरा जो आप कर सकते हैं वो है आपका पार्ट अवेलेबिलिटी। आपकी पार्ट अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अगर मेरी स्कूटी में आज मेरी बैटरी खराब हो गई और मेरा क्लेम भी ले दिया मैंने इंश्योरेंस की तरफ से, तो मेरी स्कूटी की बैटरी कब मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता ओला वालों को। मेरे हिसाब से जब मेरा पैसा आपके पास पहुंचता है तब आप उसको बनाते हो, तब आप उसको भेजते हो, जिसमें 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। मैंने ओला के सर्विस स्टेशनों पे देखा है, खड़ी है स्कूटी, खड़ी है। क्यों खड़ी है? उनके हब मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, नई हब मोटर आ रही है, कब आएगी पता नहीं। बल्क में ऑर्डर बनाओ और लोकल मार्केट में फैलो, मिलना आपको है। आपको अपना आपको सेंट्रलाइज से थोड़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक मेरे पास पेट्रोल स्कूटी है तो मैं किसी लोकल पे भी ठीक करा सकता हूँ। मुझे जरूरी नहीं है मैं ऑथराइज सर्विस सिस्टम जाऊँ, मैं किसी पे भी दिखा सकता हूँ, कहीं पर भी उसका कोई सा भी पार्ट मिल जाएगा, कहीं भी ठीक करा सकता हूँ। तो आप इतने पार्ट बना दो कि लोकल मार्केट में आपके पार्ट्स अवेलेबल हो, कोई कहीं से भी ठीक करा दे। मुझे भी पता रहे कि ये पार्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा, मैं वहाँ लेके चला जाऊँ। पर मुझे पता है कि अगर मेरी गाड़ी में ये एक्सीडेंट हो गया तो मुझे सिर्फ सर्विस स्टेशन से ये पार्ट मिलने वाला है। मुझे इंश्योरेंस भी क्लेम करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे स्कूटी खड़ी करनी पड़ेगी, और कब तक खड़ी रहेगी मुझे भी नहीं पता, ना आपको पता। चौथा, कंप्लेंट ट्रैकिंग। आपका मैंने देखा हुआ है आपके पास टिकट रेजिंग का सिस्टम है, जो कि ठीक है। उसमें क्या होता है, कंप्लेंट रेज करी है मैंने, या फिर जब मैं पहुंचा स्कूटी, मैं जो सर्विस स्टेशन पहुंचा, वो टिकट जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो करते हैं, कब स्कूटी मिलेगी उनमें वो भी नहीं आता। बस ये आता है कि अंडर सर्विस है, अंडर कंप्लेंट है, अंडर देने के डिलीवरी की कंडीशन में, बस वो ही आता है। मेन प्रॉब्लम क्या है, कुछ क्या अपडेट हुए, क्या वो कुछ नहीं आता है। बस 3 स्टेप है, कंप्लेंट रेज होगी, अंडर प्रोसेसिंग,
इन डिलीवरी कंडीशन। बस ये 3-4 पॉइंट ही आपके में शो करता है। पांचवी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि अगर मेरी स्कूटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। सपोज करो मेरी स्कूटी में ये फिक्स प्रॉब्लम थी जिसके लिए मेरे को कस्टमर ने कह दिया कि सर इसमें टाइम लगेगा, आप 2 से 3 दिन बाद स्कूटी मिलेगी आपको। पर एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है 5 मिनट की प्रॉब्लम है। तो कस्टमर को आप ट्रांसपेरेंसी रखो कि सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये पार्ट बदलेगा, कम से कम 1 से 2 दिन में ये पार्ट आएगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप 2 दिन का इंतजार कर लीजिए, आपके पास पार्ट आ जाएगा और आपकी स्कूटी ठीक हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी लानी जरूरी है ताकि लोगों का बिलीव आप पे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया, करना भी पड़ेगा। 2 दिन का बोला है तो 2 दिन में स्कूटी ठीक भी करनी पड़ेगी। ओला के पास अभी भी मौका है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ओला की स्कूटी आती है मार्केट में कंपटीशन बनाए रखती है। अभी भी लोग ओला की स्कूटी परचेस कर सकते हैं या करने की प्लान बना सकते हैं। आप मुझे बताओ कि आप ओला की चेकआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप एक स्कूटी लेने की प्लान कर रहे हो, ईवी स्कूटी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मोस्टली 10 में से 5 बंदे जरूर कहेंगे हाँ ओला की स्कूटी हम देख रहे हैं, पर लेने का प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत बेकार है, प्रॉब्लम आ गई तो फंस जाएंगे। ये मेन रीजन है ओला की स्कूटी लोग परचेज नहीं कर रहे, इसलिए उसका ग्राफ डाउनफॉल में है। अब ओला को जितने प्रोडक्ट है उतनों प्रोडक्ट पर फोकस करना चाहिए, यानी कि क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। आपकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतनी क्वांटिटी में स्कूटी चल रही है जिनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो और क्वांटिटी में लाने के बजाय क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी में ही स्कूटी को लॉन्च करो। अगर मार्केट में दोबारा लीड कर रहा है तो आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ईवी मैन्युफैक्चर पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां से आपकी क्वालिटी जनरेट होगी। स्कूटी में इतनी क्वालिटी डाल दो कि बाद में वो प्रॉब्लम फेस ना करें लोग। जो अब फेस कर रहे हैं उनको रिजॉल्व करना शुरू करो। ईवी रेवोल्यूशन सिर्फ रेंज या स्पीड से नहीं आता है, सर्विस एक्सपीरियंस में भी आता है। मार्केट के अंदर 100-100 किलोमीटर वाली भी स्कूटी बिकती है जिनकी प्राइस 1,10,000 है, लोग उनको भी परचेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए, स्पीड रेंज नहीं चाहिए। क्योंकि लोकल के लिए सबको स्कूटी चाहिए होती है, कोई उसको लेकर कहीं 200-300 किलोमीटर दूर नहीं जाने वाला। बहुत कम होते हैं जो ट्रेवल्स होते हैं वही ये करते हैं, और हर कोई ये चीज नहीं करता है। उनके लिए सफिशिएंट है 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर की रेंज उनके लिए सफिशिएंट है। लोकल वाले बंदे के लिए इतनी रेंज सफिशिएंट है, और इसी चीज पे आपको फोकस करना चाहिए कि कम रेंज की स्कूटी हो तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी की स्कूटी होनी चाहिए। तो यही थे जिन पर आप काम कर सकते हो, जिनसे आप सुधार ला सकते हो। अगर आप भी ओला इलेक्ट्रिक के यूजर हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि अगर इनके साथ आपकी स्कूटी के साथ कोई प्रॉब्लम आई है तो कितनी जल्दी रिजॉल्व हुई है, या क्या क्या प्रॉब्लम आपने अपनी स्कूटी के साथ फेस करी है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।